जय हिंद साथियों। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करता हूं। और आज का टॉपिक क्या है? ईथर बनाने की विधि। देखिए, यहाँ ईथर बनाने की हम दो विधियां पढ़ेंगे। एक तो देखेंगे कि एल्कोहल के निर्जलीकरण या कह लीजिए निर्जलन द्वारा कैसे एल्कोहल बनता है। दूसरा हम देखेंगे विलियमसन संश्लेषण द्वारा कैसे एल्कोहल बनता है। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हेडिंग लिख लीजिए आप, क्या? एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। देखिए, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा जब भी हम बनाएंगे क्या, ईथर, तो ईथर का जो सामान्य सूत्र होता है पहले वो जान लीजिए, वो होता है ROR डैश। ये जो R और R डैश है दोनों ही एल्किल समूह हैं। अब हम करते क्या हैं, यहाँ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो एथेनॉल लिए हैं, एथेनॉल की संख्या ज़्यादा रहनी चाहिए और दूसरा टेम्परेचर कम रहना चाहिए। तो देखिए, यहाँ हम अम्ल की उपस्थिति में करा रहे हैं और टेम्परेचर कम लिए हैं, कितना, 413 केल्विन। अगर हम इसी को 443 केल्विन कर दें तो ईथर बनने के जगह कुछ दूसरा बन जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ होता क्या है, ये जो है अगर मैं यहाँ से देखिए इस H को और इस OH को कह दूं कि बाहर भाग जाओ, बाहर भाग जाएगा तो बचेगा क्या? ऊपर वाले में देखिए CH3 CH2 और इसके बाद O बचा। ऊपर वाले में यही O बचा, H तो भाग गया। अच्छा, H अपना तो गया, नीचवा के OH को लेकर भाग गया। अभी बेचारा कह रहा है माई गॉड वो तो भाग गई लो, हम क्या करी। अब ये जो बचा हुआ है ये कहता है एक काम करो, मेरा साथी भी भागा, तुम्हारा साथी भी भागा, तुम आके मुझसे जुड़ जाओ। कहेगा वाह व्हाट अ सोल्यूशन। तो यहीं पर आकर जुड़ जाएगा क्या, CH2 CH3 और बाहर क्या भागा है, HOH यानी कि H2O। तो इसी को कहते हैं ईथर। इसी का क्या नाम है, ईथर। और ईथर में भी इसका क्या नाम होता है, तो इसका नाम होता है डाई एथिल ईथर। क्या होता है, डाई एथिल ईथर। अगर आप नाम बनाना नहीं जानते इन सब का तो IUPAC नामकरण वाला वीडियो ईथर का देख लीजिएगा। देखिए यहाँ इस विधि द्वारा, पहले तो जानते रहिए, इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक ईथर बनता है। कैसा बनेगा, प्राथमिक समूह वाला ईथर बनेगा। पहला ये पॉइंट नोट कर लीजिए। और ये अभिक्रिया है कैसी, तो ये है SN2 अभिक्रिया। ऐसी जो भी SN1 SN2, तो ये कौन सा है, SN2 अभिक्रिया। तो देखिए ये जो SN2 अभिक्रिया है, तो यहाँ अब किया क्या जाएगा, अगर कह दिया जाएगा कि द्वितीयक और तृतीयक ईथर प्राप्त कीजिए तो नहीं प्राप्त होगा। यहाँ हम क्या किए हैं, तो यहाँ टेम्परेचर कम लिए हैं, यानी तापमान कितना है, कम है। और उसके साथ साथ एल्कोहल की संख्या, एल्कोहल की संख्या ये क्या है, ज़्यादा है। अगर एल्कोहल की संख्या हम चाहे जितना लें, लेकिन अगर टेम्परेचरवा को बढ़ा देते हैं तो ये ईथर की जगह पर क्या बन जाता है, ईथर की जगह पे बन जाएगा क्या, बोलो, एल्कोहल वाले में पढ़ाए थे, हाँ, एल्कीन बन जाएगा। अच्छा, इसकी हम क्रिया विधि देख लेते हैं। देखिए क्रिया विधि में किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, जब एथेनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कम ताप पर कराते हैं तो ईथर तथा जल बनता है। तो क्रिया विधि हम देखें इसका, लो स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। देखिए क्रिया विधि में हम क्या कर रहे हैं, पहले तो ये जो H2SO4 है, ये बताइए H2SO4 को मैं ये लिख सकता हूँ H और इधर HSO4। तो जैसे ही ये लिखूंगा ना, यहाँ बांड का ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहता है हमको दे दो ठाकुर, ये हाथ हमको दे दो, सुने हो, ये कहता है ये इलेक्ट्रॉन हमको दे दो। ले लो भाई। अब याद रखना, जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है यानी जिसके तरफ उसका मूड़ी रहे, देखो ये जिधर मूड़ी है उधर आएगा माइनस, और जिधर इसका ये वाला पोंछ है उधर प्लस आएगा। यानी ये जो H है इस पर क्या आएगा, प्लस आ गया, और ये जो HSO4 है इस पर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो अब ये बातें क्लियर है। अब यही H प्लस आक्रमण करता है इस पर एथिल एल्कोहल यानी CH3 CH2। अब OH इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ नहीं, इसके पास ऐसे दो जोड़ा इलेक्ट्रॉन रहता है। अब ये H प्लस आया, कहेगा कि ओहो तुम इधर हो, लो मैं तुमको आक्रमण कर देता हूँ। ये इसी पर आक्रमण कर देता है। अब देखिए ये जाकर वहां जुड़ गया। आप हमेशा जानते रहिए, ये जो ऑक्सीजन है इसकी वैलेंसी होती है 2। अगर ये 2 से ज्यादा बांड बनाए तो इस पर प्लस लिखेंगे, और अगर 2 से कम बांड बनाए तो माइनस लिखेंगे। अब ये जब जाके वहीं जुड़ जाएगा तो आप ही अच्छा बताइए क्या होगा। ये CH3 है, इधर यहाँ CH2, अब इधर O है, एक H तो इधर यहाँ जुड़ा है और एक H इधर यूं आ गया। अब ये बताइए EH जो गया इस पर प्लस था, ये जाके वहां जुड़ गया। जनरली ये 2 बांड बनाता है, यहाँ 3 बनाया, तो यानी प्लस के पर आ गया, इस पर आ गया, ऑक्सीजन पे प्लस आ गया। अब देखिए होता क्या है, अब यहीं आगे देखेंगे। देखिए अभी एक मॉलिक्यूल बचा है कि नहीं, हम ये एथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लिए थे, इधर यहाँ देखिए इसमें एथेनॉल का 2 मॉलिक्यूल लिए हैं कि नहीं, एक को इधर एक को इधर। तो अभी तो मैं ये एक में कराया हूँ, अब जो बचा रहता है कहता है भैया हम को जोड़ लो इधर यहाँ। तो देखो क्या है, CH3 CH2 और इधर OH है।
अब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, हाँ है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है ना, इस बांड वाला इलेक्ट्रॉन वाला ले लेता है। देखो ऑक्सीजन पे पहले से प्लस है और इसका मुड़िया भी उसी पर है, यानी माइनस भी है, ये प्लस माइनस मिलके भाग जाएगा, कहें चलो 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 भाग जाते हैं। लेकिन इस कार्बनवा पे प्लस आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये जो है ना, ये उसी को बुला लेगा अपने तरफ कि आ जाओ आ जाओ। ये ना झांसा देता है, इस इलेक्ट्रॉन का झांसा दे देगा इसको, कहेगा बाबू कम कम कम, कहेगा ओके आ जा रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ से होगा क्या, पहले वो जान लो। पहले तो ये देखो O है एक H 2 H, यानी कि ये हो गया H2O, बाहर निकल गया। अब प्लस में बचा क्या, देखो यहाँ क्या है, यहाँ है, इसको हम ऐसा देखता हूँ, ये इधर से ऐसे देखते हैं। देखो तो क्या भाग गया इधर, इधर लिख देता हूँ पहले, यहाँ इसको लिखो CH3 CH2 और O, ये इतना है ही। अब यही वो इलेक्ट्रॉन का झांसा देकर ये दोनों को बुला लिया कि कम आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर क्या आ गया CH2 और CH3। अब ध्यान देना, इसी H से O से H जुड़ा है, तो लो ऊपर आ क्या जोड़ दिया हम, H जोड़ दिया। अब देखो 3 बांड बना लिया कि नहीं, और जब भी 3 बांड बना लेता है तो इस पर क्या आ जाएगा भैया, प्लस आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन उसको दिया तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस आता है। देखो उसको इलेक्ट्रॉन दो के उसको जोड़ लिया कि आ जाओ भाई जोड़ देते हैं हम दोनों लोग, तो जुड़ गया। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ आप कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर माइनस आता है, तो ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर माइनस आया, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दे रहा है तो प्लस आ रहा है ना, तो प्लस माइनस कट गया, ठीक है बहुत सही। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोजन यही इलेक्ट्रॉन दे देता है इसको ऑक्सीजन को और खुद भाग जाएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन देकर भागा वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा H+, और ये H+ है, मिट जाओ भाई। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन देकर भाग, अरे क्या हुआ जी, तो जो इलेक्ट्रॉन देकर भाग गया वो क्या बन गया H+, और बचा क्या क्या है, तो इतने में देखो क्या क्या बचा है, प्लस करके लिखोगे CH3 है, CH2 है, यहाँ O है, इधर यहाँ CH2 है और इधर यहाँ CH3 है। तो यही बन गया कि नहीं, देखो कहीं प्लस माइनस है नहीं, तो ये बन गया ईथर। ये इसका था क्रिया विधि, क्या था, क्रिया विधि। अब ध्यान से तुम इसी में देखना, अगर मैं इसी की जगह केवल एक काम कर दूं, क्या, यही जो टेम्परेचरवा है ना, इसी टेम्परेचरवा को हम ज़्यादा कर दूं, तो हम क्या लिया हूँ, देखो हम इसको लिख सकता हूँ CH2 और CH2 लिख सकता हूँ कि नहीं। यहाँ हम जोड़ देता हूँ OH और यहाँ जोड़ देता हूँ H, और इसी की क्रिया सेम कंडीशन में करा रहा हूँ। देखो H2SO4 है, हाँ है, इसी की क्रिया 443 केल्विन, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया कि नहीं, हाँ। अब जब भी आग बढ़ाओगे तो यहाँ से सब भागने लगेंगे, कहीं कौड़ा तापते हो आग धगधगा के बढ़ती है तो भागने लगते हैं। यहाँ पर होगा क्या, ये जो OH है ना, इस H को कहेगा चलो हम दोनों भी भाग जाते हैं। अब ये दोनों भाग जाएगा तो क्या बना के भागा, H2O बना के भाग गया। लेकिन जो बचा है इस पर देखो, यहाँ पर ये हो जाता है CH2 और ये देखो CH2, अभी इसकी बैलेंसी पूरी नहीं है, तो लो 2 बांड लगा दिए, बन गया। इसको कहते हैं एथीन। ये एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये है एल्कीन। क्या है ये, एक प्रकार का एल्कीन। यानी यहाँ से 2 बात याद रखना, अगर टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो तुमको मिल जाएगा एथीन, एल्कीन प्राप्त हो जाएगा। अगर टेम्परेचर को घटा दोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। और ये मैं बता चुका हूँ कहाँ, एल्कोहल वाले में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ कुछ स्पेशल बात है, क्या क्या, पहले तो ये जान लो, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा कभी भी क्या 2 डिग्री और प्लस 3 डिग्री ईथर ये नहीं बनेगा। पहली बात क्या बनेगा, केवल प्राथमिक समूह वाला यानी 1 डिग्री वाला ईथर बनेगा। ये जो अभिक्रिया है कौन सी है अभिक्रिया, ESN2 अभिक्रिया है। क्या है, ESN2 अभिक्रिया। और इसके साथ साथ ये भी जानते रहना, ये कम ताप पर कराया जाता है, इस पर कराया जाता है कम ताप पर। क्या हो रहा है जी, ये SN2 अभिक्रिया है कम ताप पर, और यहाँ एल्कोहल की संख्या ज़्यादा रहती है, बस यही तुमको ज़्यादा करना है। अब यहाँ सवाल आ जाता है कि अच्छा ये बताइए, द्वितीयक एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल ले लें तो द्वितीयक या तृतीयक ईथर बनना चाहिए, जैसे यहाँ प्राथमिक एल्कोहल से प्राथमिक ईथर बना। लेकिन याद रखना, जब द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल लेते हो ना, तो यहाँ प्रतिस्थापन अभिक्रिया को छोड़कर विलोपन होने लगता है, सब विलुप्त होते हैं, भागने लगते हैं। ये देखो दोनों मिल के भाग जा रहे हैं, इसी तरह विलोपन अभिक्रिया होता है। अब ये पहला था तो इसका ले लो स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो और इसका भी ले लो। ये थी क्रिया विधि, क्रिया विधि समझ में आई, बहुत सही, आप लो। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा है विलियमसन संश्लेषण द्वारा, यानी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये जो विलियमसन संश्लेषण विधि है, ये देखिए एक तरह की प्रतिस्थापन विधि है। इसमें होता क्या है, जैसे ही हम कोई एल्किल हाइलाइड लिए, उसी का दूसरा का नाम है हेलो एल्केन है, उसकी क्रिया अगर हम एल्काक्साइड से करा दें, सोडियम एल्काक्साइड,
ये देखिए ऐसा जब भी होता है ना तो आदान प्रदान होगा, वो कहेगा लो तुम हमारा ले लो कुछ अड़ू, और कहेगा तुम भी मेरा ले लो बदले में। तो देखो ये सोडियम उधर गया, इस देखिए ये सोडियम इससे क्रिया करके ये सोडियम इस हैलाइड से क्रिया करके बना लेता है सोडियम हैलाइड, बन गया। देखिए ये जो विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा ईथर बनाना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए इसमें होता क्या है, जैसे ही हैलो एल्केन की क्रिया एल्कोक्साइड से कराते हैं तो हमको ईथर मिल जाता है। अब इतनी आसानी से नहीं मिल जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें प्रतिस्थापन हो जाता है, ये जो हैलाइड दिखाई दे रहा है भाग जाएगा, और इधर ये जो एन है ये दोनों मिलकर भाग जाएंगे। तो यहाँ होगा क्या, ये बन गया एन यक्स बन गया। अब ये जो देखिए यहाँ से एन भाग गया तो क्या बचा आर ओ, अब ये उल्टा हो जाएगा, यानी उधर ओ हो जाएगा इधर आर, और वहां बचा क्या है, वहां आर बचा है, और इधर इसको उल्टा कर दो यानी ओ और फिर आर डैश, यही है ईथर। इसको क्या कहते हो, ईथर। अच्छा एक बात याद रखना, इसके पहले वाली जो पढ़े हो वहां से 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बनता था, ईथर नहीं बनता था, लेकिन इसके द्वारा 1 डिग्री ईथर, 2 डिग्री ईथर, 3 डिग्री ईथर, तीनों तरह का बनेगा। अब यही तुम याद रखो, अगर यहाँ एक बात विशेष है, अगर हम क्या कर रहे हैं इसकी क्रिया करा रहे हैं तो देखो क्या होगा, ये सोडियम और ये ब्रोमीन मिलकर क्या बना लेगा, NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बनाया कि नहीं, हाँ बना लेगा। अब वहां बचा क्या है CH3 लिख दो, अभी जैसा भी है उल्टा कर दो, यानी O को O पलटी भेज दो, C2H5 को A पलटी, यानी O और इधर देखो C2H5, तो ये है एथिल मेथिल ईथर। इसका नाम क्या है, एथिल मेथिल ईथर। देखो जो O है वो ईथर लिखा जाएगा, इसके पलटी C2H5 एथिल, O पलटी CH3 मेथिल। अब याद रखना अगर कहीं भी तुम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिए हो तब तो बनेगा ईथर। देखो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड यानी कि देखो CH3 CH2 और इधर Br बन गया। अब इसकी क्रिया किससे कराओ, एल्काक्साइड से, तो लो मैं इसी से करा दे रहा हूँ, किससे, CH3O Na से। तो अब क्या होगा, Na और Br मिलकर माइनस हो गया NaBr, तीर के नीचे कोई माइनस में लगा है मतलब वो भाग गया। अब क्या बचा यहाँ, वहां क्या बचा है CH3 CH2 बचा है, और यहाँ उल्टा हो जाएगा जो भी रहेगा, एल्काक्साइड उल्टा हो जाएगा, यानी O पलटी और CH3 A पलटी, तो OCH3। ये क्या बन गया, ये भी वही है क्या, देखो तने को क्या कह देंगे मेथिल, इतने को एथिल, यानी एथिल मेथिल ईथर, प्लस में NaBr बना था, वहां जो नीचवा बना दिया हूँ या तो यहाँ से अगर हटा दूं तो वो बना रहेगा। यानी जब भी हम 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेंगे तो क्या बनेगा ईथर, लेकिन अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लेंगे तो एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्कीन। ठीक, कैसे, तो चलिए हम उसको भी दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लो भाई देखो ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, है कि नहीं बोलो, हाँ है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। कैसे पहचाने, तो ये है एल्किल, इससे जो कार्बन जुड़ा है वो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा है। अब देखो और ध्यान से देखो यहाँ क्या होता है, ये है Na और वो है Br, यानी क्या बन जाएगा NaBr, ये तो फिक्स है बन गया। अब ध्यान से देखना, ये जो यहाँ बचा है क्या बचा है CH3O, ये O कहता है यार उससे हम कंप्रोमाइज करके जाके जुड़ जा रहे थे, बड़ा घाटा हो रहा था, काम करो उधर से किसी को किडनैप कर लो। ये जो CH3 है ना यहाँ से हाइड्रोजनवा किडनैप कर लेगा, तो बचेगा क्या, देखिए ये CH3 ऐसे ही और ये C भी ऐसे ही, निचवा का CH3 भी ऐसे ही, लेकिन इसके ऊपर जो है CH3 एक हाइड्रोजन किडनैप हो गया, तो ये क्या बचा CH2, और ये बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। और प्लस में इधर यहाँ क्या है, इधर यहाँ है CH3O था, यहाँ का हाइड्रोजन किडनैप होके यहाँ आया, तो ये देखो ये क्या है, ये है मेथेनॉल, नाम क्या है इसका बोलो, मेथेनॉल। और इसका नाम क्या है, तो ये देखो 1 2 3, यानी कि ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपीन, तो ये एक प्रकार का क्या है एल्कीन है। तो जब भी देखो इस बात को याद रखना, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो क्या बनेगा एल्कीन, और अगर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है तो ईथर, और बाकी इस विधि द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक तीनों विधि का ईथर प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। देखिए ये जो एल्काक्साइड है, एल्काक्साइड यानी यही जो इसको हम लेकर आक्रमण करवा रहे थे, ये न्यूक्लियोफाइल है ही, इसीलिए तो ये हो जा रहा था, चलो अच्छा ठीक है इतनी बात सही है, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये बना रहा था क्या ईथर, और कौन सा आक्रमण कर रहा था, तो ये SN2 आक्रमण कर रहा था। लेकिन ये
न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ प्रबल क्षारक भी है, और प्रबल क्षारक है इसीलिए क्या बनाता है, एल्कीन। बोलो, न्यूक्लियोफाइल के कारण ये क्या बनाता है, ईथर, लेकिन प्रबल क्षारक के कारण क्या बना रहता है, एल्कीन। अच्छा, इस विधि द्वारा ना हम फिनाल से भी ईथर बना सकते हैं। फिनाल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, तो ईथर भी बनेगा एरोमेटिक वाला। अभी तो हम एलिफेटिक वाला बना रहे थे, चलो उसको भी हम दिखा देता हूँ। लो देखो भाई, ये क्या है, ये है फिनाल। अगर इसकी क्रिया आर से कराते हो तो क्या होता है, एन जाके वहीं जुड़ जाता है, हाइड्रोजनों को भगा देता है, यहाँ माइनस हो जाता था क्या, H2O, और क्या बन जाता था, देखो 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 ध्यान से देखो भाई, ये O है, एन कहेगा या, फिर तुम्हारे पास में आ गया, बड़ा खुश हो जाता है, कहेगा अच्छा अभी तुम्हारी खुशी को हम दूर करता हूँ। तो अब इसी की क्रिया मैं करा दूं एल्किल हैलाइड से, इससे एल्किल हैलाइड से कौन आ रहा था, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये जो एन है खुश हो जाता है, अरे हमारा जोड़ीदार आ गया, कहाँ है, कहेगा है यक्स, कहाँ है, कहेगा ओहो, तो ये देखो माइनस कर दिए एन यक्स, अब क्या बचा आर, ये आर जाके वहीं जुड़ जाएगा, देखो ये ऐसे यहाँ क्या हो गया ओ, और बगलिया में क्या आ गया आर, इसी को कहते हैं, अगर यही मैं CH3 ले लिया, देखो इसी आर की जगह मैं CH3 ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, आर की जगह केवल CH3 लिख दूं तो ये स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, बोलो भाई, O और इधर CH3, तो इसी को कहते हैं एनिसॉल, इसी को क्या कहेंगे, एनिसॉल, ठीक। और वैसे इसका नाम क्या है, तो ये तो है फेनिल, ये है एल्किल, इसको कहते हैं एल्किल फेनिल ईथर, यहाँ नाम लिखा हूं ना, ये नाम है इसका। चलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। इस विधि द्वारा हम क्या कर दिए, फिनाल से भी क्या प्राप्त कर लिए, बोलो बोलो, हाँ प्राप्त कर लिए। देखो हम का देखे हैं, जरा देख लो एकदम स्टार्ट से। तो पहले तो बनाने की दो विधि है, दो विधि में हम एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा क्या बनाए, बना लिए ईथर। अब इसमें कंडीशन क्या थी, अम्ल की उपस्थिति में, यानी हाइड्रोलिक ये सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में टेम्परेचर हम कम किए, ज़्यादा करते थे तो एल्किन प्राप्त हो जाता था, कम किए तो ईथर मिल गया, बड़ा खुश हुए, वाह वाह। अब दूसर का देखो, इसी के साथ इसका मैकेनिज्म देख लिए, इसी के बाद हम ये देख रहे हैं, ये प्रयोगशाला विधि है, ये क्या है, प्रयोगशाला विधि। तो जब भी कहे प्रयोगशाला विधि द्वारा ईथर का निर्माण, तो इसी को बना दीजिएगा, ठीक। तो ये प्रयोगशाला विधि है। अब इसमें देखिए ईथर ये बन जा रहा है, सर यहाँ दो तरह से बन रहा है, तो देखिए यहाँ प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों तरह का ईथर, उधर यहाँ केवल प्राथमिक ईथर। यहाँ पर एल्किन बन रहा है, लेकिन कब, जब हम थर्ड यानी टर्शियरी क्या ले रहे हैं, एल्किल हैलाइड। अगर प्राइमरी ले रहे हैं तो वो बना रहा है ईथर। और कह देगा अगर एग्जाम में आप लोगों से क्या, फिनाल से एनिसॉल प्राप्त कीजिए, क्या कह देगा, फिनाल से ईथर प्राप्त कीजिए। तो जब भी क्या कहे फिनाल से ये देखिए, अगर कह दे कि फिनाल से ईथर बनाइए, तो यही विधि अपनाकर आप लोग फिनाल से ईथर बना लीजिएगा। अच्छा, अब इतना बता दिया हूँ, आप लोग इस पर व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम ज्वाइन करके PDF ले लीजिएगा। यहाँ से मैं आपको ये बता रहा हूँ, नहीं पूछ रहा हूँ, एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र है, ऑप्शन ABCD है, जो भी आपको अच्छा लगे कमेंट करके बता दीजिएगा। और बाकी खत्म हो गया क्या, ठीक। तो इतनी देर तक रुक कर ये क्लास करने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से हृदय धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।